दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज जो है मातृ दिवस है और मातृ दिवस के इस अवसर पर इस दिवस पर हम और आप जो है मिलकर के साल में एक ऐसा महापर्व के रूप में मातृ दिवस को मनाते हैं क्योंकि माँ का शब्द माँ का नाम सुनते ही हमारे दिलों में हमारे आत्मा में हमारे रोम रोम रोमांचित उठते हैं क्योंकि माँ का दर्जा माँ का शब्द जो है मानव सभ्यता को मानव जीवन को प्रकृति को या मैं फिर यूं कहूं कि पूरे विश्व को एक मोतियों में पिरो कर रखता है क्योंकि माँ ही एक ऐसा शब्द है माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जिनके बदौलत हम और आप इस दुनिया में आते हैं और हम चलना सीखते हैं बोलना सीखते हैं और इस समाज को समझना सीखते हैं। बहरहाल आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर मैं मध्य प्रदेश के शहडोल में सामाजिक एवं न्याय कल्याण विभाग के और भारत विकास परिषद शाखा के इस वृद्धाश्रम में यहाँ पर बैठा हूँ। आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मातृ दिवस के इस उपलक्ष्य पर इस अवसर पर अपने अपने माता का अपने अपने पिता का इसलिए क्योंकि किसी ने निश्चित यह कहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम यदि किसी भी रिश्ते का महत्व होता है तो वह होता है माता पिता और गुरु का। और निश्चित ही तीनों शब्द तीनों दर्जे और तीनों रिश्ते जो है एक दूसरे के तुल्य हैं, इसलिए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के दिन यदि हम माँ के साथ साथ पिता की भी यदि पूजा करें और गुरु की भी पूजा करें। और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ शहडोल वृद्धाश्रम में, यहाँ पे काफी लोग यहाँ पर वृद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे माताएं भी हैं और पिता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये निश्चित तौर पर वृद्धाश्रम में आपको जानकारी कि वृद्धाश्रम में यहाँ पर कौन रहते हैं। निश्चित ही पूरे देश में आज हर बच्चे हर एक रिश्ते अपने अपने माता पिता का पूजा करते होंगे और हम जो है एपीआर न्यूज के माध्यम से मैं खुद श्यामदास मानिकपुरी यहाँ पर शहडोल के वृद्धाश्रम में यहाँ पर पहुंचा हूं और खास तौर पर ना इन्हें बधाई देने और ना ही कोई संदेश देने और ना ही इनकी कोई ऐसी मदद करने, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता हमारी इतनी औकात नहीं है कि उस जन्म देने वाली माँ का हम एहसान या कर्ज को हम चुका पाए। यदि मैं अगर किसी भी प्रकार से इनकी छोटी मोटी भी अगर कोई मदद अगर कर पाता हूं तो शायद 100 में 1% भी ऐसा नहीं होगा कि मैं शायद इनकी कोई मदद कर पाया। बहरहाल आज इस उपलक्ष्य पर मैं यहाँ आया हुआ हूँ और इनसे मैं आशीर्वाद प्राप्त करने आया हुआ हूँ और छोटी मोटी ऐसी सामग्री यहाँ पर लेकर मैं आया हूँ। अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि आप आए और सबसे पहले यहाँ पर जितनी माताएं हैं वृद्धाश्रम में, जितने पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी को आप दिखाएं। ये सीधी तस्वीर जैसे एपीआर न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अपने घर और परिवार से हताश होकर परेशान होकर। हालांकि यहाँ पे ऐसे बहुत सी माताएं और पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है और जिनके आगे पीछे कोई है भी तो किसी परेशानी से, किसी तानाशाही से, किसी परेशानी से हताश होकर वृद्धाश्रम में कोई 2 साल से, कोई 5 साल से। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बड़े ताज्जुब का विषय है कि लगभग 18 20 साल से यहां पर वृद्ध जो है पड़े हुए हैं। आज हम मातृ दिवस के अवसर पर इनके साथ थोड़ा सा खुशी जो है साझा करने आए हैं, आशीर्वाद की कामना करते हुए, और थोड़ा सा इनके लिए कुछ स्वल्पाहार की हमने व्यवस्था की है। हालांकि ये स्वल्पाहार महज 5 या 10 मिनट निश्चित तौर पर चलेगा, लेकिन ये स्वल्पाहार एक बहाना है, एक माध्यम है इन सभी से आशीर्वाद पाने का। और आइए हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं हम उनसे जो है थोड़ी थोड़ी चर्चाएं भी करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि ये सामाजिक एवं न्याय कल्याण विभाग भारत विकास परिषद शाखा शहडोल का ये जो है वृद्धा आश्रम है। यहाँ पर ये माताएं और ये पिता जो है, यहाँ पे ये बाबूजी लोग यहाँ पे रहते हैं। कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से, भारत विकास परिषद शाखा शहडोल की ओर से और मैं सीधे तौर पर यूं कहूं सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के अधिकारियों की ओर से और जिला प्रशासन संभागीय प्रशासन की ओर से बीच में इनकी पतासाजी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ उपस्थित होते ही रहते हैं। और कभी इत्तेफाक से हमें ये जानकारी भी मिली कि कुछ अधिकारीगण ऐसे हैं जिनका कभी जब बर्थडे होता है तो इनके बीच वो आते हैं और अपने बर्थडे जो है इनके बीच ही मनाते हैं। ये बड़े खुशी की बात है। मैं ऐसे अधिकारियों को दिल से सैल्यूट करता हूं। और आइए देखिए यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वृद्ध माताएं हैं,
पिता हैं। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया थोड़ा सा जानने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक चीज आपको और बता दूं, जब हम यहाँ पर मौजूद हुए तो यहाँ की जो इंचार्ज है मुन्ना भाई करके, मुन्ना भैया करके, वो किसी काम में जो है अभी शेड्यूल में ही लोकल कुछ सामान कुछ लेने गए हैं, कुछ सामग्री लेने गए हुए हैं। और हमें ये सब यहाँ पास माताएं और यहाँ पे बाबूजी लोग यहाँ मिले और हम उनसे निवेदन किए कि बाबूजी हम आप लोग के बीच जो है माता जी आप लोग के बीच थोड़ा अपना खुशी आप लोग का साझा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आज मातृ दिवस है और हम आपके आशीर्वाद लेने आए। निश्चित तौर पर उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा ठीक है, हम बैठ करके निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। और आइए हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा नमस्ते। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। ये माता जी, जैसे मुझे जानकारी नहीं थी, ये मुख से बोल नहीं सकती हैं और कानों से सुन भी नहीं सकती हैं। अपने आप पे बड़ा दुख का विषय है और ये निंदनीय है कि ऐसे औलाद जो अपने माता पिता को न जाने किस कारणवश इतनी बड़ी क्या जो है बेईमानी, इतनी बड़ी क्या मूर्खता और इतनी बड़ी क्या नाइंसाफी कि उन माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, बेसहारा कर कर चले जाते हैं, जिन्हें वो जो है अपने कोख में 9 महीने तक पाल करके एक सहारा स्वरूप जो है जन्म दे करके सहारा स्वरूप दुनिया में लाते हैं। ऐसे माता पिता को छोड़ देना वाकई में अपने आप में ये सोचने वाली बात है। आइए यहाँ पर और भी हैं माताएं और भी हैं यहाँ पर जो है बाबूजी लोग, उनसे ही बात करते हैं। और कैमरामैन साथी से कहूंगा थोड़ा आप नजदीक आए, थोड़ा सा नजदीक आए और थोड़ा सा हम माता जी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अम्मा अपना? कहाँ से है अम्मा अपना? कबे कितना साल से यहाँ है अपना? तो अपना लड़का बच्चा पोताऊ बहू कौनो? बहू नहीं है। और अपना पति अम्मा? अपना के पति यहाँ खत्म हो गए? तो कई साल पहले खत्म हो गए? अच्छा, और औलाद नहीं है अम्मा अपना? तो का दिक्कत परेशानी से मतलब यहाँ अपन आए रहे, का ऐसे बात हो गया? कौन कलेक्टर लाए रहे अम्मा? नीरज। अच्छा, नीरज दुबे जब कलेक्टर रही थी शहडोल में, वो लाए रही है। अच्छा, यहाँ सब खाना पीना व्यवस्था सब ठीक है अम्मा? रहे बसे के सब ठीक है। अधिकारी बीच बीच में आते रहती है यहाँ, कलेक्टर कमिश्नर सब आते रहती। ये तारीफे काबिल है निश्चित तौर पर। और भी यहाँ पर माताएं बैठी हैं और देखिए जैसे कि ये दिव्यांग है और यहाँ पर माता जी बैठी, हम इनसे भी जानते हैं कि माता जी कहाँ की है, क्या नाम है और किस परेशानी से यहाँ वृद्धाश्रम में रह रही है। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ से है माता जी आप? तो इलाहाबाद से हैं, मगर रहते यहीं गए, पति भी यही रहते हैं, पति यही खत्म हो गए। आपके पति यहीं एक्सपायर कर गए? हाँ। आपको कितने साल हो गए माता जी यहाँ रहते? 7 साल हो गए। और आपके लड़के बच्चे वगैरह नहीं है क्या? 2 लड़कियां हैं, शादी हो गई पहले। तो बच्चियां कभी आती हैं आपसे मिलने यहाँ? बीच बीच में आते रहती हैं? यहाँ कोई दिक्कत परेशानी ऐसा तो नहीं है आपको? जो है आते रहते हैं बीच बीच में। तो आपको पैर में दिक्कत परेशानी है कुछ, की हाथ में कहाँ? क्या प्रॉब्लम हो गई आपको पैर में? तो फ्रैक्चर हो गया था तो इलाज हुआ? और 1.5 महीना अस्पताल में भर्ती रहे। तो अभी पहले से ठीक है? हाँ, अच्छा, ये बताइए और किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई आवश्यकता महसूस होती है जो आप लोग जिला प्रशासन से, कलेक्टर मैडम से, कमिश्नर से बोलना चाहते हो कि हमें और कुछ चीज मुहैया कराएं, या फिर एनजीओ जो चलता है उन लोगों से कुछ बोलना चाहते हैं? आते रहते हैं बीच बीच में अधिकारी लोग ना, मतलब आप लोग संतुष्ट हैं अधिकारी लोग से ना? देखिए एक माता जी यहाँ पर और बैठी हैं, वृद्ध हैं और लगभग जो है मुझे लग रहा है कि 65 से न सुनता भी है। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया कि एक दिव्यांग वहां पर बैठी हुई है जो कि मुख से बोल भी नहीं पाती हैं और साथ में उनको सुनने में भी काफी हद तक प्रॉब्लम है। इसके लिए आपने स्टार्टिंग में देखा वो बात हमसे नहीं कर पाई। अच्छा, कान से कम सुनती हैं। और जैसा कि आप स्पष्ट तौर पर एक सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ एपीआर न्यूज के माध्यम से। यहाँ पे एक जो महिला बैठी है वृद्ध, जो आंखों से ये कुछ भी नहीं देख पाती है और ऐसे में कम भी सुनती, आँख से भी नहीं। अच्छा, सुनाई भी कम पड़ता है उनको और आंख से भी दिखाई नहीं देता। देखिए ऐसे ऐसे वृद्ध यहाँ वृद्धाश्रम यहाँ पर पड़े हुए हैं। दोस्तों मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाने का एक मुख्य कारण यह है कि आज चूंकि क्या है मातृ दिवस है और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम अपने माता पिता की सेवा
यदि जब हम अपने घर पे करते हैं। और एक चीज और अमूनन आपको बता दूं कि आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर देश के विभिन्न स्थानों में, कोनों में, हिस्सों में तमाम प्रकार के अधिकारी गण, तमाम प्रकार के व्यापारी गण, तमाम प्रकार के सत्ताधारी, मैं लोगों की बात करूं या जन सामान्य लोगों की बात करूं, अपने अपने माता पिता की सेवा निश्चित तौर पर आज विशेष दिन पे विशेष रूप से निश्चित करते होंगे। लेकिन ऐसे वृद्धाश्रम में यहां ना इनका कोई आगे है न कोई पीछे है। ऐसे में निश्चित तौर पर यहां यदि किसी भी वर्ग के कोई भी कौम का अधिकारी या पदाधिकारी या तो फिर व्यापारी गण यदि यहां आते तो निश्चित ही उन्हें बड़ी खुशी होती है। हालांकि उन्हें दिल से इसलिए भी सैल्यूट है क्योंकि बीच बीच में हमें जो जानकारी उन्होंने दी कि बीच बीच में वो इनकी पतासाजी करने आते रहते हैं और बहुत सारी जरूरत की चीजें उन्हें मुहैया कराते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये अपील करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि आप सभी तक जो है देश के विभिन्न कोनों में मेरी आवाज जहां तक जाती हो, मैं आपसे अपील करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि बहरहाल भले ही सामाजिक एवं न्याय कल्याण विभाग भारत विकास परिषद शाखा शहडोल का ये वृद्धाश्रम से जुड़े अधिकारी और पदाधिकारियों के द्वारा भले इनकी पतासाजी करने वो बीच बीच पे आते हैं, तमाम प्रकार की जरूरत की चीजें इन्हें मुहैया कराते हैं, लेकिन यह अपील और निवेदन है कि आप अपने जन्म दिवस के अवसर पर, आप अपने शादी की सालगिरह के अवसर पर निश्चित तौर पर इनके साथ अपनी खुशियां साझा करने जरूर आए। ऐसे में इन वृद्ध माता पिता को निश्चित तौर पर एक मनोबल बढ़ेगा और आपको ढेर सारा ये आशीर्वाद भी देंगे। एक बाबूजी यहां पर और बैठे हुए हैं, बाबूजी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से हैं। बाबूजी कहां से हैं आप? उमरिया से। क्या नाम है बाबूजी आपका? एस के सर। जी, तो कितने साल से हैं बाबूजी यहाँ पे? 5 साल। 5 साल हो गए। तो आपके फैमिली में और कोई बाबूजी? अच्छा, मैरिज नहीं हुई थी आपकी? मैरिज हुई, रिश्ते बने, बिगड़ गए। अच्छा, औलाद वगैरह कोई भी नहीं आपकी है? अच्छा, बीच बीच में और भी नात परिवार वगैरह आपके होंगे, कोई आते हैं कि नहीं आते हैं? कोई भी नहीं आते। दोस्तों देखिए, बहुत सारी अनगिनत समस्याएं हैं, अनगिनत इनके दुखड़े हैं और निश्चित तौर पर दुखड़े अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार के लाचारी से और उनकी तानाशाही से। मैं यूं कहूं कि सीधे तौर पर इन्होंने जिन्हें जन्म दिया वो औलाद से, और कुछ ऐसे माता पिता हैं जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनके औलाद ही नहीं है और ऐसे में ये यहाँ पड़े हैं। और ऐसे ऐसे यहाँ पे वृद्ध हैं जिन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों यहाँ रहते थे, कभी इत्तेफाक से किसी बाबूजी की जो है उनकी पत्नी का जो है स्वर्गवास हो गया यहीं वृद्धाश्रम में, तो कहीं किसी महिला का ये कहना है कि उनके पति का स्वर्गवास हो गया। आइए आपको मैं सर्वप्रथम जो है एक चीज और भी दिखाना चाहता हूं कि देखिए ऐसे जगहों पे जो है ये बेचारे रहते हैं और अपने जीवन के। कैमरे में साथी से कहूं कि आप आगे बढ़े, आप जो है आगे बढ़ते जाएं और थोड़ा सा हम आगे आकर के नजदीक में थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा हम चाहेंगे, कैमरा मैन साथी से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़े। कैमरा मैन साथी से कहूंगा कि आप आए और आप दिखाइए। दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ का नजारा देखिए, ये जो है वृद्ध माता और पिता यहाँ पर देखिए वो सोते हैं यहाँ पे, और ये देखिए लाइन से जो है यहाँ पे जो है उनके बिस्तर का जो है यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से ये बिस्तर लगाया गया है। और निश्चित तौर पर सामाजिक एवं न्याय कल्याण विभाग और जिला प्रशासन का ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और अच्छी मदद है। निश्चित तौर पर ये सभी जो है व्यवस्था उनके द्वारा किया जा रहा है और समय समय पर वो आते ही रहते हैं। धन्यवाद के पात्र हम दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं। और देखिए इधर भी जो है ये नजारा आप देख सकते हैं, और सीधी तस्वीर में आपको और दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ भी जो है इनका जो है यहाँ पे ये आशियाना है, यहाँ पर ये सोते हैं, यहाँ पे जो है भोजन पानी की भी व्यवस्था उनकी रहती है। कैमरा में साथी से कहूंगा कि सीधी तस्वीर आप यहाँ का दिखाएं। और आइए पुनः हम फिर से उसी स्थान पर चलते हैं और जितने आज मातृ दिवस के अवसर पर इन माताओं के साथ और बाबूजी लोग के साथ जो है हम छोटी सी खुशियां जो है साझा करने की हम कोशिश करेंगे। आइए माता जी, आइए केक काटिए, आप लोग के लिए केक लेकर आए हैं और खाने पीने की थोड़ी थोड़ी चीजें। आइए सभी को, आइए इधर आइए बाबू, आइए आप लोग सभी को आइए, आइए आ जाइए माता जी, आ जाइए। जिनको जिनको थोड़ा सा उठते बन जाए आ जाइए, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए, आइए नजदीक आ जाइए, नहीं अरे ठीक है ना, डिस्टेंस रख लेंगे थोड़ी देर बाद, आ जाइए, आइए आइए माता जी ऐसे आइए, इधर आ जाइए,
आइए आप लोग भी आ जाइए बाबूजी, ये पकड़िए चाकू और बढ़िया जो है केक काटिएगा और सबको एक दूसरे को बधाई दीजिएगा और ताली बजाइएगा बढ़िया, ठीक है। आ जाइए बाबूजी नजदीक में, आ जाइए आ जाइए, आइए माता जी आप भी आ जाइए, आप अम्मा ऐसे आ जाओ, अपना ऐसे आ जाओ, हाँ आ जाइए भैया, ऐसे आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए और इधर आ जाइए, सामने से इधर से दिखाइए, है ना, इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जाइए आप पास में और जाइए और नजदीक जाइए माता जी, आ जाइए बाबू आप भी आ जाइए। अच्छा दिक्कत है आपका ना, और ठीक है, मान लीजिए बढ़िया केक काटिएगा, ठीक है। दोस्तों निश्चित तौर पर ये अभिलाषा है, अपेक्षा है, आस है, आज मातृ दिवस के अवसर पर आज ना सिर्फ जो है एक माता का जन्म दिवस है, ना ही दो माता का जन्म दिवस है। मां शब्द ही इतना अनमोल उपहार है, इतना बड़ा शब्द है जो कि मानव जाति को, मानव को, इंसानियत को जो है एक मोती में जो पिरो कर रखता है। और सीधे तौर पर मैं यूं कहूं कि आज पूरी विश्व की माताओं का जन्म दिवस है और ऐसे में निश्चित तौर पर यह अभिलाषा अपेक्षा है कि आज जो है मातृ दिवस के अवसर पर हम यहां पर मौजूद हैं वृद्धाश्रम शहडोल में। निश्चित तौर पर यह आशा, अभिलाषा और अपेक्षा करता हूं कि इन सभी माताओं के लिए एक लाइक और कमेंट आप जरूर करिएगा और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये निश्चित तौर पर आप जरूर बताइएगा। चलिए केक काटिए माता जी, चलिए ताली बजाइए आप लोग सभी को, ताली बजाइए बाबू जी। दोस्तों ये आज मातृ दिवस के अवसर पर ये छोटी सी हमारी कोशिश थी इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की। और ये देखिए जैसा कि इन्होंने केक काटा, बहुत अच्छा लगा जो है हम सभी को जो है, और एक चेहरे में इनकी थोड़ी सी खिलखिलाहट हमें बहुत अच्छा लगा। और निश्चित तौर पर हम ये कामना करते हैं कि आप सभी माताओं का हमें आशीर्वाद जो है मिलते रहे और हम निश्चित तौर पर हम बीच बीच में आप लोगों के पास यहाँ आते रहेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि जो सरकारी संस्थान है वो और भी आप लोग की बढ़ चढ़ करके और भी मदद करे और भी जो आप लोग की अपेक्षाएं होंगी वो पूर्ण करे। और दोस्तों देखिए जैसे कि इन्होंने केक काटा, बड़ी खुशी की बात है। और आइए ये जैसे कि ये केक रखा हुआ है और हम चाहेंगे कि हम जो है सभी माताओं को और यहाँ पे जो बाबूजी लोग हैं उन सभी को हम जो है ये स्वल्पाहार थोड़ा सा भेंट करें। लीजिए माता जी रखिए। और निश्चित ही जो है ये बड़ी खुशी की बात है और आज जैसे कि मातृ दिवस है और बड़ी जो है ये खुशी की बात है हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए। और लीजिए माता जी। और जैसे कि देखिए आपको किसी की तस्वीर मैंने दिखाई और फिर से आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सभी वृद्ध यहाँ पे बैठे हैं, वृद्धाश्रम में हम यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को जो है अपने हाथों से हमने जो है थोड़ा थोड़ा स्वल्पाहार जो है उन्हें भेंट किया और बेहतरीन तरीके से जो है इन्होंने अपनी सारी जो है बातें भी हमसे साझा की। हमने आपको यह APR न्यूज के माध्यम से दिखाया भी, बताया भी कि माता जी बैठी है। माता जी खाइए, माता जी खाइए खाइए। और दोस्तों अंतिम में मैं आपसे फिर से एक बार यही कहूंगा कि माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो दुनिया का हर शब्दों पर, एक ऐसा शब्द है जो कि हर शब्दों पर भारी होता है। क्योंकि यदि माँ इस दुनिया में ना हो तो शायद हम और आप का इस दुनिया में आना असंभव हो। और यदि जब माँ शब्द की बात आती है तो वह चाहे जन्म देने वाली माँ की बात हो या फिर पालन पोषण करने वाली माँ की बात हो या फिर हम माँ के स्वरूप में धरती माता की बात करें या फिर प्रकृति माता की बात करें या फिर भारत भूमि की बात करें, भारत माँ की बात करें, इन सभी माताओं को मैं दिल से आत्मिक रूप से उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए वंदन करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और फिर से एक बार आज मातृ दिवस के अवसर पर विश्व के उन तमाम माताओं के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए ढेर सारा उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहरहाल ये वृद्धाश्रम शहडोल के इस परिसर में हम हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और आपके पास यदि जनमानस में, जनहित में ऐसे कोई भी मुद्दे हो तो आप हमसे साझा जरूर करें ताकि हम आवाज को आपके बुलंद कर सकें, आपकी आवाज को हम उठा सकें। बहरहाल वृद्धाश्रम शहडोल की इस परिसर से APR न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी, जय हिंद।